इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नो बडीज फ्रेंड। नो बडी मीन्स होता है कोई भी नहीं, और फ्रेंड मीन्स दोस्त, यानी किसी के भी दोस्त नहीं। क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले शॉर्ट में हम लोग पोयम फिर से पढ़ लेते हैं। तो ये लेसन 1 है, नो बडीज फ्रेंड। लिखा हुआ सी हैड सम स्वीट्स डैट सी वुडंट शेयर। वुड नॉट को शॉर्ट में वुडंट लिखते, WULDN'T। सी यहाँ पर क्या, कोई लड़की है, तो उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं जिसको वो बांटती नहीं है। उसके पास एक किताब है जिसको वो उधार नहीं देती है, मतलब किसी को पढ़ने के लिए नहीं देती है। और वो किसी को भी अपने डॉल से ना खेलने नहीं देती है। ये कविता पहले पढ़ा चुके हैं, इसमें हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत नहीं हो। तो क्या है, उसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि उस लड़की के पास क्या क्या है, यानी सी जो है कोई लड़की है, उसके पास क्या क्या है। तो मिठाइयाँ लिखेंगे, किताब है, और क्या है, डॉल है, डॉल। तो डॉल से वो किसी को खेलने नहीं देते हैं, इसलिए वो अपने सामानों को ना किसी को बांटते नहीं है, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है, तो लिखेंगे कि वो अपने जो चीजें हैं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करती हैं। फिर और क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी चीजें नहीं शेयर की जाती हैं। देखिए, मिठाई नहीं शेयर की जाती है, किताब और डॉल, गुड़िया, ये सब शेयर नहीं की जाती है। तो ये लड़की शेयर नहीं करती है। फिर पढ़ेंगे कि लड़का क्या चीजें शेयर नहीं करता। देखिए, यही लड़की है और ये गुड़िया लिए हुए है। तो बाकी जो लड़कियां हैं वो गुड़िया को मांग रही हैं। देखिए, ये मांग रही हैं, ये मांग रही हैं, लेकिन ये खेलने के लिए नहीं दे रही है। इसलिए बाकी जो इसके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, यानी सहेलियां हैं, वो इससे नाराज रहते हैं। इसलिए इसके कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि ये अपनी चीजों को शेयर नहीं करती है। देखिए, ये लड़का, ये सब इस लड़के के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ही हैड, ही मतलब लड़का, अभी जो दिखा है वो लड़का है। ही मीन्स होता वह इस्तेमाल होता है लड़का के लिए, ऐसा चीज। सी मीन्स होता वह, जो पहले पढ़े हैं। तो वो सी इस्तेमाल होता है लड़की के लिए और ही इस्तेमाल होता है लड़का के लिए। लिखा हुआ, उसके पास कुछ टॉफी है और प्रत्येक टुकड़ा वो खा जाता है। जो हर टॉफी है वो हर टॉफी खा लेता है। उसके पास 3 पहिया वाहन है जो बच्चे चलाते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं देता चलाने के लिए, उधार नहीं देता, मतलब शेयर नहीं करता। और न ही वो अपना जो ट्रेन है, जो खिलौना ट्रेन, उसको वो देता है खेलने के लिए दूसरे अपने दोस्तों को। इसलिए उसके भी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि ये जो लड़का है ही, वो भी अपनी चीज़ों को नहीं बांटता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सी चीज़ें नहीं बांटी जाती है, तो लड़के बता देते हैं क्या नहीं नहीं बांटती है, क्या नहीं शेयर करती है अपने दोस्तों के साथ। और लड़का क्या नहीं शेयर करता है, टॉफी हो गया, ट्राईसाइकिल 3 पहिया जो वाहन होता है, उसके बाद अपना जो टॉय ट्रेन है, यानी खिलौना ट्रेन, वो शेयर नहीं करता है। ये सब काम आएगा क्या, क्वेश्चन आंसर जब बनाएंगे ना तब काम आएगा। तो इस लड़के के भी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि अपनी सारी चीजें वो शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं स्पीकर। स्पीकर मतलब जो पोयम बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, पोयम का जो व्याख्या कर रहे हैं उनको बोलेंगे स्पीकर। स्पीक मीन्स होता है कहना, ईआर लगा दिए तो कहने वाला। और एक सुनते हैं स्पीकर, जो कम आवाज को बहुत ज्यादा कर देता है, वो उसको भी स्पीकर कहते हैं। बट आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल, किसका है, आई सेल को, और आई विल को शॉर्ट में आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल लिखते हैं। और क्या पढ़ते हैं, आइल पढ़ते हैं, आइल। लिखा हो, बट आइल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू, माई बॉल एंड माई बुक्स गेम्स आई विल लेंड, हियर इज हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, आई एम योर फ्रेंड। कवि को पोएट बोलते हैं, कवित्री को पोइटेस बोलते हैं, लेकिन जो कहानी या कविता का वर्णन करते हैं उसको स्पीकर भी बोलते हैं। जो कविता बता रहे हैं उनको स्पीकर बोलेंगे। देखिए, लेकिन क्या, लेकिन बोलते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या अपनी मिठाइयों को शेयर करूंगा, बॉल, किताबें और गेम्स, जो वीडियो गेम्स होते हैं ना, वो वीडियो गेम्स हो गया, और भी गेम्स जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में बैट बॉल हो गया, फिर बैडमिंटन शेयर करते हैं, ये सब बोलते हैं कि मैं शेयर करूंगा। ये लो मेरा आधा सेब और आधा मेरा केक, और आधा हम खाएंगे आधा तुम खाना, और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन कौन सी चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो मिठाइयाँ शेयर की जाती है, स्पीकर शेयर करते हैं, फिर बॉल, फिर बुक्स और गेम्स। गेम्स में बताएं कुछ भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है, क्रिकेट में बॉल तो शेयर कर ही रहे, बैट भी शेयर कर लेंगे। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं। और क्या, एप्पल भी शेयर करते हैं और केक भी शेयर करते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो जो स्पीकर हैं, यानी जो कविता का वर्णन कर रहे हैं वो, यानी स्पीकर
और जो ही और सी है, यानी जो एक लड़का एक लड़की के बारे में जो वर्णन किया गया, जो अपनी चीजें शेयर नहीं करता है, तो वो दोनों में क्या क्या संबंध है? दोनों बच्चे हैं या फिर दोनों युवा हैं? तो लिखेंगे दोनों बच्चे हैं। तो स्पीकर कैसे बच्चे हुए? तो गेम्स के साथ कौन खेलते हैं? ठीक है ना, गेम्स, तो वो बच्चे ही खेलते हैं। तो लिखेंगे कि स्पीकर क्या है? बच्चे हैं। देखिए फोटो में भी दिया हुआ, देख सकते हैं कि ये स्पीकर है। स्पीकर देखिए, बच्चे, एक बच्चा का चित्र दिया हुआ है, तो ये स्पीकर यही कविता का वर्णन करते हैं। देखिए मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ये भी आ रहा है मिठाई लेने के लिए दौड़ के, देख रहा है कि मिठाई बट रहा है तो आ रहा है। इस प्रकार जो स्पीकर हैं इनके ढेर सारे दोस्त हैं। अब बोलेगा कि ही और सी बच्चा है कि युवा है? बच्चा है कि युवा है? ठीक है, सी। तो डॉल के साथ कौन खेलता है? बच्चे ही खेलते हैं। फोटो से भी पता चल रहा है कि ये लड़की, ये जो सी है वो क्या है? बच्ची है। तो बोलेगा कि ही क्या ही चाइल्ड है कि एडल्ट है? ठीक है, बच्चा है कि युवा है, तो बताना होगा। तो लिखेंगे कि देखिए ये ही का ही अपने टॉय ट्रेन, ठीक है, खिलौना ट्रेन से खेलता है। तो बच्चे ही तो खेलते हैं खिलौना ट्रेन से, यानी ही क्या यहाँ पर एक बच्चा है, और फोटो से भी पता चल रहा है। B.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें। फॉलोइंग मिस होता है नीचे दिए गए, ब्रीफली मिस होता है संक्षिप्त में। संक्षिप्त यानी छोटा, तो हमें छोटा में जवाब देना है। फर्स्ट है गेस वेदर सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स। गेस मिस होता है अनुमान लगाना, तो बोला जा रहा है कि अनुमान लगाएं कविता में वह और वह बच्चे हैं कि युवा हैं। सी मिस होता है वह, ही मिस होता है वह, सी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है और ही लड़का के लिए। तो अनुमान लगाना है कि लड़का, ये जो लड़का और ये लड़की हैं वे बच्चे हैं या युवा हैं। तो लिखेंगे सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन। ठीक है, वह और वह, कविता में वह और वह यानी एक लड़का एक लड़की, वो बच्चे हैं, लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछ रहा है हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? तो लिखेंगे क्योंकि ओनली चिल्ड्रेन प्ले विद डॉल एंड टॉय ट्रेन एंड राइड ट्राईसाइकिल। तो लिखेंगे कि क्योंकि सिर्फ बच्चे ही गुड़िया के साथ खेलते हैं और खिलौना ट्रेन के साथ खेलते हैं और तीन पहिया वाहन चलाते हैं। जो छोटा सा ट्राईसाइकिल होता है ना, वो बच्चे ही चलाते हैं। आंसर हो जाएगा सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन बिकॉज ओनली चिल्ड्रेन प्ले विद डॉल एंड टॉय ट्रेन एंड राइड ट्राईसाइकिल। तो कविता में सी और ही बच्चे हैं क्योंकि सिर्फ बच्चे ही गुड़िया और खिलौना ट्रेन के साथ खेलते हैं और तीन पहिया वाहन चलाते हैं। सेकेंड है वाई डोंट, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, DON''T। सेकेंड है वाई डोंट सी एंड ही हैव एनी फ्रेंड्स। बोला जा रहा है कि वह और वह यानी सी और ही के कोई दोस्त क्यों नहीं है? तो लिखेंगे सी एंड ही डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। सी और ही के कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि दे डोंट शेयर देयर थिंग्स विद देयर फ्रेंड्स, क्योंकि वे दोनों अपनी चीजें अपने दोस्तों के साथ नहीं बांटते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे खाने पीने वाला सामान हो, चाहे खेलने वाला सामान हो, चाहे गुड़िया हो, चाहे गेम्स हो, चाहे कुछ भी हो, ना, खाने पीने वाला सामान हो या खेलने वाला कितने सामान हो या पढ़ने वाला किताब हो, कुछ भी वो शेयर नहीं करते हैं। तो उन दोनों के कोई भी दोस्त नहीं है। थर्ड है हाउ डज द स्पीकर ट्रीट हिज और हर फ्रेंड्स। स्पीकर मीन्स बताने वाला, जो कविता कह रहे हैं उनको बोलेंगे। तो स्पीकर अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो लिखेंगे द स्पीकर शेयर्स थिंग्स विद हिज और हर फ्रेंड्स। तो स्पीकर अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजें बांटते हैं, तो इस प्रकार के अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, तो उनका व्यवहार कैसा है? काइंड है। C.1 रीड द पोएम केयरफुली। कविता को सावधानी पूर्वक पढ़े एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल को पूरा करें। देखिए टेबल में क्या लिखा हो? ऑब्जेक्ट्स नॉट शेयर्ड, लेंट, प्लेड। देखिए बोला जा रहा है कि वैसे वैसे चीजें लिखना है इसमें ये खाली है, यहाँ पर हम तो खाली आंसर भर दिए हैं पहले ही से, तो ये सब खाली रहेगा यहाँ पे। तो लिखा हुआ कि वैसे चीजों के बारे में बताना है जो शेयर नहीं किए जाते हैं, बांटे नहीं जाते, उधार नहीं दिया जाता है। लेंड मीन्स होता है उधार देना, LEND। इसका भीटू और भीतरी क्या होता है? लेंट होता है। ऑब्जेक्ट्स नॉट शेयर्ड, लेंट, प्लेड। तो वैसी चीजों का टेबल बनाना, इस टेबल में उसे वैसी चीजें लिखना है जो ना नहीं बांटी जाती है और नहीं उधार दी जाती है। जैसे किताब को उधार देंगे पढ़ने के लिए, और ना खेलने के लिए दी जाती है। तो मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती है, ना किताब उधार दी जाती है पढ़ने के लिए,
और न ही गुड़िया, जो लड़की थी वो अपनी गुड़िया से किसी को खेलने नहीं देती है। और देखिए, और टॉफी भी, जो लड़के के पास टॉफी रहता है वो नहीं देता अपने दोस्तों को, और 3 पहिया वाहन भी नहीं देता चलाने के लिए, और टॉय ट्रेन से भी खेलने नहीं देता। ये हो गया बॉक्स पूरा। ऑब्जेक्ट शेयर्ड लेंट प्लेड, तो उन चीजों के ऑब्जेक्ट्स में से तो कोई वस्तु ऐसे लगा दिए तो प्लूरल हो गया, तो उन वस्तुओं का लिखना है इस टेबल में जो बांटी जाती है, उधार दी जाती है और खेलने के लिए दी जाती है। तो जो स्पीकर है वो मिठाई देते हैं अपने दोस्तों को, बॉल से बोलते हैं कि मेरे बॉल से खेल सकते हो, और किताबें मेरे किताबें ले सकते हो और फिर पढ़ के दे देना। और जो कवि है वो गेम्स भी अपने दोस्तों को देते हैं, गेम्स खेलने के लिए। और सेब भी बोलते हैं कि लो आधा मेरा एप्पल और आधा मेरा केक लो, तो ये सब बांटते हैं स्पीकर। तो यही लिखना था, इस बॉक्स में लिखना जो वस्तुएं बांटी जाती है, और इस बॉक्स में लिखना जो वस्तुएं नहीं बांटी जाती है। C.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है, पहले हम बोला था कि संक्षिप्त में देना है, लेकिन इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बोथ ही एंड सी हैव। उन चीजों का लिस्ट बना जो ही और सी दोनों के पास हैं। तो देखिए लिस्ट बनाना, तो ही के पास क्या है, टॉफी है, ट्राईसाइकिल है, टॉय ट्रेन है, टॉय में से तो खिलाना, और ही सी के पास क्या है, लड़के के पास है मिठाइयाँ है, किताब है और डॉल है। तो हो गया, तो आंसर हो जाएगा ही हैज टॉफी, ट्राईसाइकिल, टॉय ट्रेन एंड सी हैज स्वीट्स, बुक, डॉल। सेकेंड है, हाउ इज द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी, गिव एन एग्जाम्पल। बोला जा रहा है कि स्पीकर यानी जो कविता बता रहे हैं ना वो, तो स्पीकर ही और सी से कैसे भिन्न है, एक उदाहरण बता, एक उदाहरण बता के बताना है कि वो स्पीकर ही और सी से क्या भिन्न है। आंसर हो जाएगा द स्पीकर इज काइंड एंड हम्बल, स्पीकर क्या दयालु हैं और विनम्र हैं। उदाहरण के लिए द स्पीकर शेयर्स हिज स्वीट्स विद हिज फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए स्पीकर ठीक है अपनी मिठाइयाँ अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। यहाँ पे क्या बोला था, एक एग्जाम्पल बताना है, तो एक एग्जाम्पल बता दे कि स्पीकर अपनी मिठाइयाँ अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं, ठीक है। लेकिन ही एंड सी डोंट शेयर देयर थिंग्स विद फ्रेंड्स, लेकिन ही और सी अपनी चीजें अपने दोस्तों के साथ नहीं बांटते हैं, ठीक है। लेकिन ही और सी नहीं बांटते हैं, लेकिन ये जो स्पीकर है वो क्या करते हैं, बांटते हैं। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बोल रहा था, एन एग्जाम्पल यानी सिर्फ एक एग्जाम्पल, तो यहाँ एक, यहाँ से यहाँ तक एक एग्जाम्पल लिख दिए, तो अपनी मिठाइयाँ वो अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। 3 है, डू यू सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी। तो बोला जा रहा है कि क्या आप स्पीकर और ही और सी के बीच में ठीक है ना एज में कोई भिन्नता दिखते हैं, ठीक है। गिव एविडेंस, प्रमाण दे, अगर भिन्नता देखते हैं तो प्रमाण देना है, अगर नहीं देखते हैं तो भी प्रमाण देना है। प्रमाण मतलब कविता में लिखा हुआ है तो वो प्रमाण देना है। तो लिखेंगे कि नो आई डोंट सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी, ठीक है। यहाँ पर आप बोल रहा था यू, तो यहाँ पर आई कर दिए, ठीक है। और डू को क्या, डू को क्या किया, डू को सेकंड में लिख दिए, और इसमें एन एपोस्ट्रोफी टी यानी नॉट लगा दिए, तो डू नॉट शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। अब बाकी क्या किए, यहाँ से यहाँ तक ठीक है लिख लिए, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। ये याद करने का तरीका है, और याद हमको कहाँ से करना पड़ेगा, बिकॉज से करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा नहीं, आई डोंट सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी। मैं स्पीकर और ही और सी के बीच में ठीक है एज में कोई अंतर नहीं देखता या नहीं देखती हूं, क्योंकि, तो यहाँ पर क्या बोला, गिव एविडेंस, प्रमाण देना, तो लिखेंगे क्योंकि द स्पीकर प्लेज विद गेम्स, ठीक है। स्पीकर गेम्स के साथ खेलता है, ठीक है। ही प्लेज विद टॉय ट्रेन, वह टॉय ट्रेन खिलौना ट्रेन के साथ खेलता है, एंड सी विद डॉल, और वह यानी जो लड़की है वह गुड़िया के साथ खेलते हैं। सो दिस ऑल 3 आर चिल्ड्रेन, इसलिए ये तीनों के तीनों क्या बच्चे हैं, तो तीनों के तीनों क्या बच्चे हैं, स्पीकर भी बच्चे हैं, स्पीकर भी बच्चे हैं, वह भी बच्चा है और वह भी बच्चा है, यानी लड़का और ये लड़की। 4 बड़ा, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, अबाउट द स्पीकर, स्पीकर के बारे में, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए कारण बताएं। तो स्पीकर का आप कौन सा गुण आपको अच्छा लगा, तो लिखेंगे आई लाइक द स्पीकर्स काइंडनेस, मैं स्पीकर के दयालुता को पसंद करता हूँ। एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए तो क्या हो गया, का हो गया, तो आंसर हो जाए आई लाइक द स्पीकर्स काइंडनेस, मैं
स्पीकर के दयालुता को पसंद करता हूँ। यहाँ पर कारण पूछ रहा है तो लिखेंगे कि बिकॉज इट इज गुड टू शेयर थिंग्स विद फ्रेंड्स एंड मेक देम हैप्पी, क्योंकि यह अच्छा चीज है अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजों को बांटना और उनको खुश करना, ये काफी अच्छी चीज है, तो बांटते हैं तो अच्छी चीज है। 5 some girls and the boys don't have any friends. Why? बोला जा रहा है कि कुछ लड़कियों के और लड़कों के कोई दोस्त नहीं होते हैं, क्यों? तो आंसर हो जाएगा some girls and the boys don't have any friends. लिखेंगे कुछ लड़कियों के और लड़कों के कोई दोस्त नहीं होते हैं, क्योंकि they don't share their things with their friends. क्योंकि वे सभी अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजों को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए their friends are always angry with them. इसलिए उनके दोस्त हमेशा उनसे गुस्से में रहते हैं, है ना, हमेशा तो चिढ़े हुए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्योंकि कुछ बांटता नहीं है। जरूरी नहीं खाने पीने वाली चीज नहीं बांटते हैं, जैसे नहीं वीडियो गेम्स बांट सकते हैं, किताब दे सकते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें कुछ लॉस नहीं होगा, फिर तो वो किताब लौटा ही देंगे। अब हम ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। लिखा हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों में विद ए और एन और सम वेरेवर नेसेसरी, जहां आवश्यक हो वहां ए एन या सम से भरना है। तो किसका किसका इस्तेमाल करना है? ए का, एन का और सम का। देखिए सम तो बहुत आसान है, सम एक से अधिक को दिखाता है, जैसे कुछ सेब हो गया तो कुछ सेब तो एक से अधिक है, कुछ का मतलब हो गया एक से अधिक है, ठीक है। तो सम में क्या होता है? कुछ, तो ये एक से अधिक को दिखाता है कि कोई वस्तु है ना एक से अधिक संख्या में है। जैसे लिखा हुआ है कि उसके पास कुछ किताबें हैं, तो लिख देंगे सम बुक्स, तो बुक्स के आगे सिर्फ सम लगा देंगे, तो कुछ भी प्लूरल रहेगा ना, प्लूरल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं, जैसे सम बुक्स हो गया, सम बैग्स हो गया, ठीक है। तीसरा सम चॉकलेट्स हो गया, सम बिस्किट्स हो गया, तो उसको गिन सकते हैं, तो वहां पर हम सम लगाएंगे कुछ के सेंस में, और ये संख्या में एक से अधिक को दिखाएगा। अब देखिए ए और एन कहाँ लगता है? एक के लिए लगता है, ये एक को डिनोट करता है, जैसे एक किताब, एक अंडा, ठीक है। अब देखिए दोनों एक को दिखाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए ए लगता है वैसा वर्ड जो संख्या में एक हो, तो अगर उसका उच्चारण है ना, यानी प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट से चालू होगा तो हम लोग ए लगाएंगे, अगर वॉवल से चालू होगा तो एन लगाएंगे। क ख ग घ ये सब है तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हिंदी में बोलेंगे तो वॉवल क्या हो जाएगा? अ ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू को वॉवल बोलते हैं, और बाकी जो बच गया एबीसीडी में तो उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है बुक, एक किताब, तो बुक तो ब से स्टार्ट हो रहा है, क ख ग घ, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, तो लिखेंगे ए बुक। अंडा एग, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से, ठीक है, हिंदी वाला ए से, तो क्या हो गया? एक वॉवल है तो एन एग हो जाएगा, ठीक है। उल्लू ओ डब्ल्यू एल आवल, तो एक उल्लू बोलेंगे तो एन आवल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड कर, जैसे एच ओ यू आर, आवल में होता है घंटा, तो एच तो लिखा हुआ, तो इंग्लिश में क्या है? कॉन्सोनेंट एच है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जब उच्चारण करते हैं तो एच नहीं पढ़ते हैं, आवर लिखते हैं, आवर, तो आ क्या है यहाँ पर? वॉवल है, तो एक घंटा के लिए हो जाएगा एन आवर। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या आ रहा यानी वॉवल आ रहा, तो हो जाएगा एन आवर। देखिए वन है, ही ड्रिंक्स डैश ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, यहाँ पर ए हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा वह प्रतिदिन एक गिलास दूध पीता है। सेकंड है, देयर आर डैश बॉयज एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड, देखिए यहाँ पर प्लूरल है, बॉय में एस लगा हुआ और गर्ल में भी एस लगा हुआ। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, काफी अच्छे से बताया हुआ है और एग्जाम में आता भी है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से कैसे हम प्लूरल में बदलेंगे। तो देखिए एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस लगा हुआ है, यानी कुछ होगा एक से अधिक, एस लगा हुआ है यानी प्लूरल है ना, तो एक से अधिक है, तो सम लगा देंगे, यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है। 3 में ही मीट विद डैश एक्सीडेंट वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, बोला जा रहा है कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है, रोड पार कर रहा था, तब उसके साथ एक दुर्घटना हुआ। एक, तो यहाँ पर एन लगाएंगे, एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक्सीडेंट है, तो ये क्या, ये इसका जो उच्चारण है वो वॉवल से चालू हो रहा, तो यहाँ पर एन लगाएंगे। 4 है, शी नीड्स डैश किलोग्राम ऑफ राइस एंड डैश बनानास फॉर हर फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम ऐसा तो नहीं लगा हुआ है ना, केजी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ऐसा नहीं लगा हुआ, यानी 1 केजी की बात हो रहा है, यहाँ पे ए लगाएंगे, किलोग्राम,
तो क से स्टार्ट हो रहा तो क्या होगा कॉन्सोनेंट, तो ये लग जाएगा। यहाँ एप बनाना में एस लगा हुआ यानी ये प्लूरल है, संख्या में एक से अधिक केले हैं तो सम लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ तीन ही ऑप्शन है, ए लगेगा नहीं तो एन लगेगा नहीं तो सम लगेगा। तो सम तो वाला आसान है, एक से अधिक को दिखाएगा तो सम लगा देंगे। तो यहाँ पर तो आसान ही है, बनाना में एस लगा हुआ यानी प्लूरल है, संख्या में एक से ज्यादा है तो सम लगा दिया। और यहाँ पर एक है यानी एक चीज ए और एन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ किलोग्राम क से स्टार्ट है तो कॉन्सोनेंट हो गया तो ये लग गया। ठीक है, 5 में देयर इज डैश वाटर इन द बकेट, ठीक है। बकेट में बाल्टी, वाटर में पानी, बोला जा रहा है कि बाल्टी में पानी है। यहाँ पर वाटर को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसमें गिनेंगे ना तो उसी में हम सम लगा सकते हैं। जैसे कुछ किताबें, तो किताबों को गिन सकते हैं तो सब बुक्स लगा सकते हैं, लेकिन पानी को गिन नहीं सकते तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ए और एन भी नहीं लगेगा और सम भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जब इसके हेडलाइन में दिया हुआ वेर एवर नेसेसरी, जहां आवश्यक हो वहां पर ए एन और सम लगाएंगे, जहां नहीं आवश्यक है वहां पर नहीं लगाएंगे। तो 5 में क्या, 5 में कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं, तो क्रॉस कर देंगे। लिखा हुआ 6 में देर इज डैश एप्पल एंड डैश ऑरेंज ऑन द टेबल, ठीक है। एप्पल में ऐसे नहीं लगा हुआ, ऑरेंज में भी ऐसे नहीं लगा हुआ, तो बस एप्पल, तो भॉवल से चालू हो रहा था, एन एप्पल हो जाएगा ऑरेंज ऑ, ठीक है। अ से स्टार्ट हो रहा है ना तो क्या हो जाएगा एन, एन लग जाएगा, भॉवल से चालू हो रहा था। तो यहाँ भी एन और यहाँ भी एन। तो बोला जाता है कि टेबल पर ना, टेबल पर एक सेब है और एक संतरा है। 7 ही टुक डैश सैलेड फॉर हिज लंच, तो हो जाएगा हिंदी हुआ अपने लंच के लिए सैलेड लिया। देखिए सैलेड में ऐसे नहीं लगा, ये अनकाउंटेबल नॉन है तो सम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ए और एन तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जरूरत नहीं है कि हम ए एन या सम लगा, यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं। यहाँ पर सिर्फ जनरली बोला जा रहा है कि अपने लंच के लिए ना सैलेड लिया, बस खत्म। एक सैलेड लिया, 4 सैलेड लिया, कुछ सैलेड लिया, उससे कोई मतलब ही नहीं, बस सैलेड लिया, उसने सलाद लिया, तो फलों का सलाद लिया, अपने लंच में ले गया होगा फलों का सलाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जियों का सलाद भी ले जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा तो क्रॉस कर देना। 8 में है सी ड्रैंक, ड्रिंक का V2 है, ड्रिंक का V2। सी ड्रैंक डैश मिल्क एंड एट डैश बिस्किट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। देखिए मिल्क, ठीक है, मिल्क, तो मिल्क क्या है यहाँ पर, क्या है अनकाउंटेबल नॉन है, गिन नहीं सकते मिल्क को, तो सम भी नहीं लगा सकते और ए और एन भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस, कुछ नहीं लगाना। यहाँ बिस्किट्स लिखा हुआ, ठीक है, बिस्किट में एस लिखा हुआ यानी संख्या में एक से अधिक है तो बिस्किट को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर सम लग जाएगा, सम। हिंदी हो जाएगा वह स्कूल जाने से पहले दूध पी और कुछ बिस्कुट खाई। इट का V2 एट होता है, इट एट इटन, और ड्रिंक, जो ड्रिंक ड्रैंक लिखा हुआ तो V2 है, तो ड्रिंक ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है। 9 है वी ऑल नीड डैश फूड एवरी डे, बोला जा रहा है कि हम सभी को ना प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि थोड़ा भोजन की आवश्यकता है, थोड़ा भोजन थोड़ी है, ठीक है। पूरा भरपेट मिलना चाहिए तो थोड़ा भोजन नहीं होगा, थोड़ा, तो यहाँ पर कुछ भोजन भी नहीं होगा। फूड क्या अनकाउंटेबल नॉन है, इसको गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे सम भी नहीं लगाएंगे, ए और एन भी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, तो क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब यहाँ पर गलत नहीं है, क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भराएगा नहीं। 10 देखे, 10 आखिरी है। ही बॉट, बाई का V2 बॉट होता है, ठीक है, तो बाई बाउट, बाउट बाई में होता है खरीदना। ही बाउट डैश वेजिटेबल्स फॉर डिनर, वह डिनर के लिए सब्जियां खरीदा, तो यानी कुछ सब्जियां खरीदा डिनर के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर सम, क्योंकि वेजिटेबल में ऐसे लगा हुआ है, वेजिटेबल में ऐसे लगा हुआ यानी कुछ सब्जियां वो खरीदा। ऐसे वेजिटेबल अनकाउंटेबल ना होना, अगर खाली बोलेंगे कोई सब्जी खरीदा तो वेजिटेबल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ सब्जियां खरीदा तो कुछ सब्जियों को हम गिन सकते हैं कि वो कौन कौन सा सब्जी खरीदा, तो ये हो गया यहाँ पर सम। देखिए इसके पहले लंच आया था और यहाँ उसके बाद यहाँ पर डिनर आया है। देखिए सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद दोपहर में लंच करते हैं, उसके बाद शाम के भोजन को डिनर बोलते हैं और रात के भोजन को सपर बोलते हैं, SUPPER, सपर।